हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जब हम ट्रेड करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या रहता है, दैट इज़ रिस्क मैनेजमेंट। तो वो कैसे करना चाहिए, वेदर आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हो या आप एल्गो ट्रेडर हो, आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो रिस्क मैनेज करने से पहले हमें रिस्क असेस करना पड़ेगा। रिस्क असेस करने से पहले समझ लेते हैं कि रिस्क कौन से टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट इज स्ट्रैटेजी रिस्क, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी रिस्क प्रूफ नहीं होती। हर स्ट्रैटेजी का अपना एक रिस्क फैक्टर रहता है, तो आपको वो समझना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी में कौन से रिस्क इन्वॉल्व है। जैसे कि अगर आपका स्ट्रैटेजी नॉन डायरेक्शनल है तो सडन डायरेक्शनल मूव्स आपकी स्ट्रैटेजी के लिए रिस्क है। देन सेकेंड आता है एग्जीक्यूशन रिस्क। अगर आपको ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने में कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसमें जो रिस्क इन्वॉल्व है वो हम एग्जीक्यूशन रिस्क की कैटेगरी में अलोकेट करते हैं। ये दोनों ही रिस्क मैनेजेबल है, ये दोनों रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। एंड ऐसे पे कुछ रिस्क है जो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, उसे हम एक्सटर्नल रिस्क के कैटेगरी में डालते हैं। तो समझ लेते हैं ये तीनों ही रिस्क होते क्या है। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी रिस्क। अगर मैं स्पेसिफिकली एल्गो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज है जो इक्विटी कर्व देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बट जब आप एग्जीक्यूट करोगे तब आपको उसके रियल रिस्क पता चलेंगे। तो जैसे कि ये स्ट्रैटेजी, अगर मैं ये स्ट्रैटेजी को देखूं तो इसका इक्विटी कर्व तो बहुत ही अच्छा है, कुछ 5-1 हज़ार रुपया रहेगा इसका कैपिटल रिक्वायर्ड बिकॉज इट्स अ बाइंग स्ट्रैटेजी। तो आपको ये इक्विटी कर्व बहुत ही अच्छा लगेगा। बट जब आप देखोगे 2018 स्टार्टिंग से 2021 स्टार्ट तक, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 4 साल, ये स्ट्रैटेजी ने कुछ रिटर्न्स दिया ही नहीं है। इसने 2021 में इतना अच्छा रिटर्न्स दिया कि वो लास्ट 4 साल के रिटर्न्स को बीट कर दे। तो आपको सोचना पड़ेगा, क्या आपको अपनी स्ट्रैटेजी में इतना कॉन्फिडेंस है, अगर वो 4 साल तक नहीं चलेगी फिर भी मैं उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई करूँगा एंड जब वो चलेगी उसमें से रिटर्न्स जनरेट होंगे। तो मैं तो इतना पेशेंट नहीं हूँ, आई थिंक कोई भी इतना पेशेंट नहीं होता। कोई भी स्ट्रैटेजी अगर 2-3 महीने से ज़्यादा अगर परफॉर्म नहीं करती तो जनरली लोग उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। तो लोग ये इक्विटी कर्व देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि 2021 का परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। बट अब आप देखोगे 2022 से ही इसने काम करना बंद कर दिया है। तो अगर मैं पास्ट ट्रेंड देखूं तो मे बी नेक्स्ट 3 से 4 साल अब ये स्ट्रैटेजी नहीं चलेगा। तो दिस इज नॉट द गुड टाइम टू डिप्लॉय मनी इन दिस स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन माई एनालिसिस। सो आपको समझना पड़ेगा ये भी एक रिस्क है, ये आपके स्ट्रैटेजी का रिस्क है कि अगर ये स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी, साइडवेज हो जाएगी, तो 3-4 साल साइडवेज हो जाती है। देन जब मे बी मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो या वोलाटाइल हो, ये स्ट्रैटेजी चल जाती है। तो दैट इज़ द थिंग, ये स्ट्रैटेजी रिस्क है। अभी ये दूसरे टाइप की स्ट्रैटेजी है जिसमें बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी है। मैं थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप का ट्रेडर हूँ, मैं ज़्यादा ड्रॉडाउन झेल नहीं पाता हूँ। बट अगर आपको रिस्क लेना बहुत ज़्यादा पसंद है तो ऐसे टाइप के स्ट्रैटेजी आपको पसंद आ सकते हैं मे बी। बट अगर आप यहाँ देखोगे तो रिटर्न्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। तो मेरे ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से मुझे ऐसी स्ट्रैटेजी ज़रा भी नहीं पसंद। बट अगर आप इसका इक्विटी कर्व देखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये सेलिंग स्ट्रैटेजी है, 1.5-2 लाख का कैपिटल से इसने अच्छा खासा रिटर्न 5 लाख तक का जनरेट किया है। तो अगर आप पैरामीटर्स लगाओगे तो ये स्ट्रैटेजी अच्छी हो सकती है। बट बिकॉज यहाँ पे वोलाटिलिटी इन रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है, मैं इसे अवॉइड करता हूँ बिकॉज दैट इज़ द रिस्क आई कैन नॉट टेक। अज्यूम करें मैंने ये स्ट्रैटेजी स्टार्ट ही की थी 2020 के इनिशियल पीरियड में, तो वहाँ पे मेरा -2 लाख का M2M आ गया रहेगा मुझे। तो मैं उतना रेडी नहीं हूँ MTM बेयर करने। वो अलग बात है कि विद इन नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स वो पूरा रिकवर होके प्रॉफिटेबल हो गया, बट इतना पेशेंस सभी के पास नहीं होता है। सो मेक श्योर आप जब भी आपकी स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करें तो ये जो भी एरियाज है उसे ध्यान से देखें एंड मेक श्योर
कि आप ऐसे, जैसे कि फर्स्ट स्ट्रैटेजी में बहुत बड़ा साइडवेज पीरियड था, सेकेंड स्ट्रैटेजी में बहुत ज़्यादा वोलाटाइल पीरियड था, तो ऐसे स्ट्रैटेजीज अवॉइड करें। और अगर आपको ऐसे स्ट्रैटेजीज रखने ही है, क्योंकि ये जब चलते हैं तब एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स देते हैं, तो मेक श्योर आपका जो कैपिटल डिप्लॉयमेंट है उसका सिर्फ 10 to 20% में ही ऐसे स्ट्रैटेजीज रन हो। बाकी 70 to 80% मिनिमम एक थोड़े स्टेबल स्ट्रैटेजीज को रन करें, ताकि आपका ओवरऑल इक्विटी कर्व स्टेबल रहे। सो ये तो रहे पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के रिस्क। अब जैसे कि हमने देखा था कि दूसरा भी ऐसे टाइप का रिस्क है जो हम मैनेज कर सकते हैं, विच इज़ एग्जीक्यूशन रिस्क। तो सबसे पहले समझ लेते हैं एग्जीक्यूशन रिस्क के कौन से टाइप है। बहुत बार क्या होता है, टेक्निकल इशू एट ब्रोकर्स एंड, ये आपको बहुत बार देखने मिलेगा। कभी सडन मूव्स आ गया तो ब्रोकर का सर्वर ही डाउन हो जाएगा या ऑर्डर ही प्लेस नहीं होंगे। तो इन दैट केस आपको मोर देन वन ब्रोकर के साथ ट्रेड करना चाहिए, ताकि अगर कोई एक ब्रोकर फेल हो जाता है तो आप काउंटर ट्रेड्स दूसरे ब्रोकर में डाल सके एंड आपका जो ओवरऑल PNL है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो एज कंपेयर टू व्हाट इट शुड हैव हैपेंड। देन सेकेंड टाइप का रिस्क है, अगर मैं मेरे एल्गो से ट्रेड कर रहा हूँ तो ऐसा हो सकता है कि मेरा एल्गो में कुछ टेक्निकल ग्लिच आ जाए, मे बी वाइल अपडेटिंग एल्गो कोई एक मॉड्यूल प्रॉपरली अपडेट ना हुआ हो, तो प्रॉपर ऑर्डर शूट ना हो या ऑर्डर मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट ना हो प्रॉपरली, तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसे रिस्क को अवॉइड करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जब भी आप अपने एल्गोस को लाइव मार्केट में डिप्लॉय करें, सबसे पहले 15-20 दिन से लेके 1 महीना तक पेपर ट्रेडिंग करें, देन ओनली ही लाइव मनी से उसे डिप्लॉय करें। तो उसमें मोस्ट ऑफ द बग्स आपको डिटेक्ट हो जाएंगे एंड उसे आप फिक्स करने और आपको उसे फिक्स करने का टाइम भी मिल जाएगा। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि डीले हो जाता है कंडीशन चेकिंग में। लेट्स से हमारा स्ट्रैटेजी है 920 स्ट्रेडल एंड 20% का स्टॉप लॉस बोथ द लेग में। तो ऐसा हो सकता है कि सडन मूवमेंट के चक्कर में मेरा जो 20% का स्टॉप लॉस था वो ऑलरेडी हिट हो गया एंड बिकॉज मेरा कंडीशन चेकिंग डीले था या मे बी उसमें कुछ एरर था, आफ्टर 30 सेकेंड्स वो लेग 30% तक ऊपर जा चुका है। तो अब इन दैट केस क्या करना चाहिए, तो उसे फेल सेफ मैकेनिज्म कहते हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आफ्टर दैट व्हाट शुड वी डू। तो उसका भी आपको एक मैकेनिज्म आपके एल्गो में फिट करना पड़ेगा, ताकि आपका जो ट्रेडिंग का जर्नी है वो थोड़ा स्मूदन हो सके। बिकॉज ये एग्जीक्यूशन रिस्क जब आप प्रैक्टिकली स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय करोगे तब आपको ये बहुत रेगुलरली देखने मिल सकते हैं। सो प्रिपेयर फॉर वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केस सिनेरियो। तो ये सब तो रिस्क है जो आप मैनेज कर सकते हो, बट ऐसे भी कुछ रिस्क है जो आप मैनेज नहीं कर सकते हो। तो वो देख लेते हो वो कौन से टाइप के रिस्क है एंड क्या है। तो ये थोड़े साल पहले हुआ था, NSE पे कुछ टेक्निकल इशू आ गया था एंड NSE बंद हो गया था। सो आफ्टर 4-5 बजे NSE कुछ तो चालू हुआ था। तो ऐसे केस में ये मेरा रिस्क है। लेट से मैंने बहुत सारा पोजीशंस लेके खड़ा हूँ एंड NSE में ट्रेडिंग ही बंद हो गया और वो 2-3 घंटे के बाद रिज्यूम हुआ और मार्केट 3% गैप डाउन खुल गया। तो इन दैट केस ये तो मेरा बहुत बड़ा रिस्क है। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, ये तो मेरे बियॉन्ड है, मतलब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो मेक श्योर आप पार्शियली हेज आपकी स्ट्रैटेजीज बनाएं। फुल्ली हेज तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिनिमाइज हो जाते हैं, बट पार्शियली आप आपके स्ट्रैटेजीज हेज कर सकते हैं। अगर वो पोजिशनल है तो फुल्ली हेज करें, इंट्राडे में पार्शियली हेज कर सकते हैं टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ इश्यूज। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फ्लैश क्रैश एंड फ्रीक ट्रेड्स। फ्लैश क्रैशेस मार्केट ही विद इन सेकेंड्स क्रैश हो जाए एंड रिकवर हो जाए, मतलब फॉल्स क्रैशेस, बिकॉज सम ब्रोकर ने कुछ एरर कर दिया रहेगा ऑर्डर प्लेसमेंट में या NSE के साइड से कुछ एरर हो जाए, तो इन दैट केस फ्लैश क्रैश हो सकता है। एंड सेम विथ फ्रीक ट्रेड्स, पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन या फ्यूचर्स विद इन सेकेंड्स 10 टाइम्स हो जाए एंड फिर अपने प्राइस पे आ जाए।
तो ये सब लास्ट एक आध साल में बहुत ज़्यादा देखने मिल रहा है एंड हम अज्यूम कर रहे हैं कि आगे भी ये बढ़ता जाएगा बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एरर का चांसेस बढ़ जाता है इफ़ द प्रॉब्लम इज इन द कोड इटसेल्फ। आपको इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। अगर ऐसे टाइप की कुछ सिचुएशन आई तो आपके पास एक मैकेनिज्म रेडी रहना चाहिए कि इस टाइम में आप क्या करोगे। देन द थर्ड मेजर रिस्क इज वॉर, नेचुरल कैलामिटीज, एनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। क्या पता अगर क्रूड ओवरनाइट 200% बढ़ गया तो दूसरे दिन निफ्टी भी 20% का लोअर सर्किट लगा देगा। सो यू नेवर नो। अगर आज तक वो कभी नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे जाके वो नहीं होगा। सो ऑलवेज एक्सपेक्ट कि जो पहले नहीं हुआ वो आगे जाके होने वाला है। अभी तक का बैंक निफ्टी का हाईएस्ट गैप अप या गैप डाउन इज 14%। सो बहुत लोग स्ट्रैटेजी बनाते टाइम क्या करते हैं कि ये मैक्सिमम हो सकता है, दैट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। नो बॉस, वर्स्ट केस सिनेरियो कैन बी मच वर्स देन दैट। बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन 20% भी ओपन हो सकता है। अभी तक हुआ नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आगे जाके नहीं होगा। बट द पॉइंट इज ये सब रिस्क आप आपके सिस्टम में नहीं डाल सकते हो, क्योंकि अगर आप ये सब रिस्क मैनेज करने जाओगे तो कुछ रिटर्न जनरेट ही नहीं होगा। तो इसका सिंपल सोल्यूशन है कि ये तो रिस्क हमें पता है कि ये रिस्क है, बट ये रिस्क अकर होंगे कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है। तो हम एक ऐसा फायर फाइटिंग मैकेनिज्म बना सकते हैं ऑलरेडी। अगर ऐसा कुछ हुआ, लेट्स से ओवरनाइट में कोई वॉर हुई एंड बैंक निफ्टी 20% गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ एंड आपकी पोजीशंस ओपन है एंड वो आपके अगेंस्ट में जा रहा है, तो इन दैट सिनेरियो आप क्या करोगे? क्योंकि उस केस में आपको लॉस तो होना है 100%, उसमें आपकी कोई दो राय नहीं है। तो बट वो रिस्क कम क्या, वो लॉस कम कैसे करें? आप उस पर कोई एक काउंटर स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करें। तो ये जो एक्सटर्नल रिस्क है आप उसे पहले समझे एंड कोई भी स्ट्रैटेजी बनाए तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, व्हाट इज द मैक्सिमम रिस्क, पहले समझे एंड उसे मिटिगेट कैसे किया जाए उसका एक प्लानिंग करें। तो दिस इज अबाउट रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में कवर करने का ट्राई किया, बट रिस्क मैनेजमेंट तो इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पे 1-2 घंटे का लेक्चर भी दिया जा सकता है। बट मैंने इसे एक समराइज फॉर्मेट में आपके सामने प्रेजेंट करने का ट्राई किया है। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, मैंने तो कुछ गिने चुने जो मेजर हेडिंग्स है वही आपको देने के ट्राई किए हैं, ताकि जब आप आपकी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करें तो आप इसे ध्यान में रखें एंड इसके काउंटर मेजर्स भी ट्राई करें कि इसमें इंक्लूड करें। ठीक है, सो आई थिंक that's it for this video. Thank you for watching this video. Like this video, share this video, subscribe to my channel. Have a great day.